Friends, as you know that we are doing practice sets for TGT and PGT. So by yesterday we have completed fifth practice set, and today we are going to do practice set number 6. And the very first question of this set is before you. Who contributed in composition of Shakespeare first tragedy Titus Andronicus? शेक्सपियर का जो प्ले है टीटस एंड एंड्रोनिकस, इसके कंपोजिशन में शेक्सपियर का साथ किसने दिया था? ए लिली, बी ग्रीन, सी मार्लो एंड डी पील. So correct answer of this question will be option number D. Option number D is correct answer, George Peele. And as you know that Titus Andronicus was written between 1588 to 1593, and it was published in probably 1593. Published in 1593. Moving to next question. Question number 2. A Maiden's Dream is a collection of poems by. A Maiden's Dream is a collection of poems by A. Marlowe, B. Greene, C. Lilly, and D. Kidd. The correct answer of this question will be option number B, Greene. A Maiden's Dream is written by Robert Greene, and it was dedicated to Lady Elizabeth. Lady Elizabeth हैटन. ये जो आपका एलिजाबेथ है वो क्वीन एलिजाबेथ नहीं है. ये जो लेडी एलिजाबेथ हैटन है ये आपका अंग्रेजी अदालत के कार्यालय में गवर्नर के रूप में थी, यानी कि अंग्रेजी अदालत की गवर्नर के रूप में थी, जिनकी शादी हुई थी आपकी विलियम हैटन से. किससे? सर विलियम हैटन से. ठीक है, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ग्रीन. Moving to next question. Question number 3. About whom is said that he began his literary career with the poetry and ended with drama. ये किसके बारे में कहा जाता है कि उनका लिटरेरी कैरियर की शुरुआत जो हुई थी वो पोएट्री से हुई थी और एंड जो हुआ था वो ड्रामा से हुआ था? ए जॉन लिली, बी रॉबर्ट ग्रीन, सी थॉमस किड एंड डी क्रिस्टोफर मार्लो. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, जॉन लिली. करेक्ट आंसर इज John Lilly. Moving to next question. Question number 4. Who is regarded a court poet? A. Greene, B. Kidd, C. Marlowe, and D. Lilly. So correct answer of this question will be option number D, Lilly. Lilly is regarded a court poet. Next question. Question number 5. Who is regarded the first professional notorious writer? A. Kidd, बी ग्रीन, सी मार्लो एंड डी लिली. किसको जो है प्रोफेशनल नोटोरियस राइटर के रूप में जाना जाता है? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ग्रीन. एंड इट इज़ नोन टू एवरीवन दैट जो रॉबर्ट ग्रीन था, ये इनका जो क्रिटिकल कमेंट है वो निगेटिव क्रिटिकल कमेंट रहा है. जो उनके साथी थे, समकालीन जो कवि थे, खास तौर से आप शेक्सपियर के बारे में जानते होंगे कि शेक्सपियर को उन्होंने क्या क्या कहा है. उन्होंने कहा अप स्टार्ट क्रो ब्यूटीफाइड विथ आवर फीदर्स, यानी कि जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर के जो पंखों में जान है, जो उड़ान भरता है, यानी कि साहित्यिक उड़ान जो भरता है वो हमारे वजह से भरता है. तो ऐसे ऐसे निगेटिव कमेंट जो है शेक्सपियर और अन्य कॉलेजियस जो उनके राइटर्स हैं उनके लिए रॉबर्ट ग्रीन ने किया है. इसलिए उनको जो है नोटोरियस, प्रोफेशनल नोटोरियस राइटर के रूप में जाना जाता है. Moving to next question. Question number 6. Who among the university wits died due to pox? Pox के वजह से किसका डेथ हुआ था? ए रॉबर्ट ग्रीन, बी मार्लो, सी पील एंड डी किड, थॉमस किड. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज पील. और डेथ इनका हुआ था नवंबर 1596 में हुआ था. और इनको दफनाया कहाँ गया था? इनको दफनाया गया था सेंट जेम्स चर्च में. सेंट जेम्स चर्च में इनको दफनाया गया था. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मेनी पोएम्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय शेक्सपियर इन हिज द पैशनेट पिलग्रिम्स. ये क्वेश्चन शायद हम लोग
पिछले सेट में भी शायद कर चुके हैं, खैर चलिए इसमें भी कर लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है 2 पोएम्स, बी 3 पोएम्स, सी 5 पोएम्स एंड डी 10 पोएम्स। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी 5 पोएम्स। करेक्ट आंसर इज 5 poems. Next question, question number 8. Who is the narrator of the poem A Lover Complaint? जो लवर्स कंप्लेंट है इसके नरेटर कौन है? ए यंग वुमेन, बी अ यंग मैन, सी अ ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन एंड डी अ सिक वुमेन। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए अ यंग वुमेन। नरेटर कौन है? अ यंग वुमेन। Moving to next question, question number 9. Which poem of Shakespeare is called the first great published metaphysical poem? जो शेक्सपियर का सबसे पहला ग्रेट मेटाफिजिकल पोएम कौन सा है? ए द फोनिक्स एंड टर्टल, बी रेप ऑफ लुक्रीस, सी वीनस एंड एडोनिस, डी द पैशनेट पिलग्रिम्स। So correct answer of this question will be option number A, the Phoenix and Turtle. The Phoenix and Turtle. ये क्या है? एक एलिगोरिकल पोएम है। क्या है? एलिगोरिकल पोएम है और ये पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश हुआ था आपका 1601 में। और ये एक सिंबलाइज किसको करता है? क्या सिंबलाइज करता है इसमें? ये सिंबलाइज करता है सिंबलाइज ट्रू लव या आइडियल लव। आइडियल लव को सिंबलाइज करता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. सोनेट मीन्स सैड सॉन्ग, नैरेटिव सॉन्ग, अ लिटिल सॉन्ग, डी नन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, अ लिटिल सॉन्ग। सोनेट मीन्स अ लिटिल सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. शेक्सपियर हैज़ कंपोज्ड अ फ्यू सोनेट्स ऑन अ राइवल पोएट इन द सोनेट। ऐसा कौन सा सोनेट नंबर है जिसमें शेक्सपियर ने अपने राइवल्स पोएट्स को रिफ़र किया है? ए सोनेट नंबर 1 to 128, बी सोनेट नंबर 90 to 126, सोनेट नंबर 78 to 86 एंड सोनेट नंबर 138 to 152. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज none other than option number C, 78 to 86. Moving to next question, question number 12. Which is regarded the first complete रूफ थिएटर ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड का सबसे पहला कंप्लीट रूफ थिएटर कौन सा था? ए द रोज थिएटर, बी द वाइट थिएटर, सी द ब्लैक फ्रायर थिएटर्स एंड डी द ग्लोब थिएटर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, द ब्लैक थिएटर। तो कभी हम लोग अगर थिएटर के बारे में एक सेपरेट हम लोग क्लास लेंगे जिसमें थिएटर की हिस्ट्री से लेकर के और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कब कब कौन सा थिएटर कहाँ खुला, तो इसके बारे में हम लोग, उसके ऑनर्स कौन कौन थे, ये सब हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. विच हिस्टोरिकल प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कंपोज्ड इन लिरिकल फॉर्म? शेक्सपियर का कौन सा हिस्ट्री प्ले है जो लिरिकल फॉर्म में पब्लिश हुआ है, कंपोज हुआ है? ए एडवर्ड थर्ड, बी हेनरी फोर्थ, सी हेनरी सिक्स एंड डी रिचर्ड सेकेंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड सेकेंड. रिचर्ड सेकेंड इज a historical play by Shakespeare which is composed in lyrical form and it was published I think in 1595. And moving to the next question, question number 14. Who performed the role of clown in Shakespeare's comedies from 1594 to 1603? जो शेक्सपियर के जो कॉमेडीज़ हैं उसमें जो क्लाउन का रोल किया है 1594 से लेकर के 1603 के बीच तक, वो कौन व्यक्ति है इसमें? ए जॉन, बी विलियम कैम्प, सी विलियम ऑर्मिन एंड डी रिचर्ड। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विलियम कैम्प। William Kemp was used to play the role of comedians and it was acting between 1594 to 1603.
Moving to next question. Question number 15. Which comedy of Shakespeare is regarded his independent original work? A. Twelfth Night, B. As You Like It, C. Merchant of Venice, and D. Love's Labour Lost. So correct answer of this question is option number D. Option number D. Love's Labour Lost. Moving to next question. Question number 6. Shakespeare has referred Judith in his will as. शेक्सपियर ने अपने वसीयत में जूडिथ को कैसे रेफर किया है, किस रूप में रेफर किया है? ए. माई हेयर ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, बी. द सेकेंड बेस्ट बेड, सी. एविडेंस ऑफ माई क्रिएशन, एंड डी. नन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. माई हेयर ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी. एंड ऑप्शन नंबर बी इज द सेकेंड बेस्ट बेड इज रेफर्ड फॉर हिज वाइफ. किसके लिए है? फॉर हिज वाइफ. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 17. Anne Hathaway was died in, and it's a very easy question to all of you. A. 1620, B. 1623, C. 1632, and D. 1638. Correct answer of this question is known to everyone. That correct answer is option number B. 1623. Moving to next question. Question number 18. Who provided land for the Globe Theatre? ग्लोब थिएटर के लिए जो जगह का जो व्यवस्था थी वो किसने किया था, किसने दिया था, प्रोवाइड किया था? ए. रिचर्ड बर्बेज, बी. थॉमस ब्रेंड, सी. किंग जेम्स, एंड डी. एलिजाबेथ. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी. थॉमस ब्रेंड. थॉमस ब्रेंड वाज ए पर्सन दैट प्रोवाइडेड लैंड फॉर द ग्लोब थिएटर. Question number 19. Who was Shakespeare's youngest surviving brother? A. Edmund Spenser, B. Gilbert Shakespeare, and C. Richard Shakespeare, and D. John Shakespeare. शेक्सपियर का कौन सा भाई था जिसकी मृत्यु अर्ली एज में हो गई थी? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए. एडमंड शेक्सपियर. इनका बर्थ हुआ था आपका 1580 और डेथ है आपका 1607. और भी आपकी गिलबर्ट शेक्सपियर है. गिलबर्ट शेक्सपियर का है 1566 और डीओबी का डेथ क्या है 1612 है. फिर आपका रिचर्ड शेक्सपियर का क्या है, इनके भाई हैं शेक्सपियर के. रिचर्ड शेक्सपियर का है आपका 1574 और डेथ कब है 1613 में. फिर आपके जॉन शेक्सपियर हैं, इनका है आपका 1569 और डेथ कब है 1646. आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. Edmund Shakespeare. Okay, moving to next question and the last question of this practice set. Question is Hero and Leander is consist of. Hero and Leander is consist of. Hero और Leander में कितनी लाइन्स है? A. 880 लाइन्स, B. 1000 लाइन्स, C. 900 लाइन्स, D. 770 लाइन्स. So correct answer of this question is option number A. 818 lines. And Hero and Leander was a creation by क्रिस्टोफर मार्लो. किसने लिखा है? मार्लो ने लिखा है. और मार्लो का ये जो क्रिएशन है ये इनकम्प्लीट है. क्या है? इनकम्प्लीट है. क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी आपका 93 में. ठीक है, परहैप्स 1593 है. और आपका जो ये क्रिएशन जो लिख रहे थे तो 1593 तक इन्होंने 764 लाइन्स कंप्लीट की थी. कितनी? 764 लाइन्स कंप्लीट की थी. बाकी जो रेस्ट ऑफ लाइन्स थी जो इनकी जो कंप्लीट जो करने का काम किया वो किया था जॉर्ज चैपमैन ने. किसने? जॉर्ज चैपमैन ने. तो कंप्लीट किसने किया? जॉर्ज चैपमैन ने किया. और ये पब्लिश कब हुआ? ये पब्लिश हुआ था आपका 1598 में. ठीक है, तो हीरो एंड लिएंडर जो है आपका मार्लो क्रिएशन है, मार्लो ने शुरू किया था. कंप्लीट किसने किया? जॉर्ज चैपमैन ने किया. शेक्सपियर वो मार्लो ने कितनी लाइन कंप्लीट करी थी? पर 764 लाइन्स. रेस्ट किसने की थी? जॉर्ज चैपमैन ने की थी. और हीरो एंड लिएंडर में जो लाइन है 880 लाइन्स है. और दूसरी चीज़ जो हीरो और लिएंडर है आपका, हीरो एंड लिएंडर है, तो हीरो एंड लिएंडर में जो लिएंडर है आपका वो क्या है? ये
हीरो है, क्या है, हीरो है, यानी कि मेल कैरेक्टर है, क्या है, मेल कैरेक्टर है। और जो हीरो है इसमें, ये क्या है, हीरोइन ऑफ द प्ले है, हीरोइन है जो कि फीमेल कैरेक्टर है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हीरो से। हीरो में और लिएंडर में हीरो आपकी हीरोइन है और लिएंडर क्या है, हीरो है। ठीक है, कभी हम लोग सेपरेट इसका हीरो एंड लिएंडर को पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो टुडे वी हैव completed the practice set number 6 and we will meet tomorrow in practice set number 7. Okay, and thanks to all of you to watch the video and practice it, and I hope that you will get much and more help from this practice set. Thanks to all of you. Goodbye.